हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। प्राइमरी डाटा मतलब जो रिसर्चर है, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप खुद जाकर वो डाटा कलेक्ट करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डाटा बोलेंगे, ठीक है। जैसे जो पीएचडी करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं। या आपको मान लो किसी कंपनी का सर्वे करना है, या आपको आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप खुद जाकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करा है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि ऑलरेडी किसी और ने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है, आप उसको रीयूज़ कर रहे हो, राइट। जैसे कि मान लो आपके टीचर्स के पास ऑलरेडी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, तो मतलब क्या हो गया? आपने जो है उसका सेकंड टाइम यूज़ करा है, तो वो क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया, राइट। जब हम फर्स्ट टाइम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जो किसी और ने नहीं की हुई, हम खुद जाके, जो भी रिसर्चर है वो खुद जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डाटा। तो अगर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपने वो खुद कलेक्ट करी है, वो आपकी कॉपी की हुई नहीं है, वो यूनिक इन्फॉर्मेशन है। लाइक जो पीएचडी करते हैं वो वहाँ से कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ करते हैं तो हम ये आउटपुट निकल के आती है। कुछ ना कुछ नया ही निकालते हैं, ज़रूरी नहीं है सब निकालते, कुछ तो होते ही है, तभी जो है नई चीज़ें निकल के आती है। टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, राइट। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी डाटा की, तो यहाँ पे कोई भी जो है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये क्या होती है? कॉपी की हुई होती है। एडजस्टमेंट की बात करें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपने पर्पज़ के हिसाब से ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, तो उसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं। बट वो इन्फॉर्मेशन किसी और ने कलेक्ट करी हुई है, तो आप अपने पर्पज़ के हिसाब से उसको एडजस्ट करोगे, उसके अंदर चेंजेस करोगे। सोर्सेज क्या होंगे? आप किस तरीके से जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपने सर्वे करा, क्वेश्चनरी प्रिपेयर करके जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और वो उनको फिल करके जो आपको रिटर्न कर रहे हैं, एंड देन आप उसके जो है एनालाइज करके फिर कोई आउटपुट निकाल रहे हो, राइट। कुछ चीज़ को आप ऑब्जर्व करके जो है कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। कोई एक्सपेरिमेंट, जैसे साइंस की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से कोई न्यू चीज़ आप लेके आ रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सोर्सेज हो जाएंगे प्राइमरी डाटा के। सेकेंडरी डाटा में ऑलरेडी जो है वो इंटरनल रिकॉर्ड्स, लाइक ऑफिस वगैरह में या स्कूल में, कॉलेज में ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है, आप वहाँ पर जाके जो उसका रीयूज़ कर रहे हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा रहे हो सीधा, या फिर गूगल से इन्फॉर्मेशन उठा रहे हो, या फिर मान लो गवर्नमेंट ने जो है वो ऑलरेडी पब्लिश करी हुई है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन जो है लेकर फिर उसका रीयूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या जो वो क्या हो जाएगा? आपका सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। टाइप्स ऑफ डाटा की बात करें तो प्राइमरी डाटा क्वालिटेटिव होता है और सेकेंडरी डाटा हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होता है। देन अगर हम बात करें मेथड्स की, तो प्राइमरी डाटा हम कैसे, किस किस मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं? ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, या फिर जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, राइट। अगर हम करें सेकेंडरी डाटा की बात, तो आप जो है ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, या और जिस भी ऑफिस की इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे, या फिर स्कूल कॉलेज की जहाँ की चाहिए, तो वहाँ जाकर ऑलरेडी अगर टीचर्स ने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई तो आप सीधा वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। सो अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की, तो जो हमारा प्राइमरी डाटा होता है वो जो है ओरिजिनल होता है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा रिलायबल रह सकते हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। खुद करा, आपको पता है कि कहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन आई है, कितनी सही है, कितनी गलत है, तो प्राइमरी डाटा के केस में जो है हमारा जो रिजल्ट होंगे वो मोर रिलायबल होंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइम कंज्यूम। अब एक तो आप सीधा ऑनलाइन से, मान लो तुमने असाइनमेंट ही बनानी है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो आप सीधा गूगल से सर्च करके देन वो चीज़ कर रहे हो। एक आप खुद जो है खुद की मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ अलग अलग लाइब्रेरी में जाके बहुत सारी बुक से आपने स्टडी करी है, देन उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन निकाला, एंड देन आप वो चीज़ लिख रहे हो, तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? गूगल से लिखने में तो कम टाइम लगेगा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई थी, आप वो यूज़ कर रहे हो तो आपको कम टाइम लगेगा। एक आप जो है डोर टू डोर जाकर पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो प्राइमरी डाटा के केस में जो है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। देन है नीड ऑफ इन्वेस्टिगेटर। तो अगर हम बात करें
प्राइमरी डाटा में, तो यहाँ पे हमें जो है जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो ट्रेंड होना चाहिए, उसकी जो हमें नीड्स होती है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी डाटा में तो इसमें कोई नीड नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट उसको थोड़ा सा अपने पर्पज़ के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं और उसका रीयूज़ कर लेते हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डाटा हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। क्यों? एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि देखो अगर आपको जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मान लो आपने अपने नीचे कोई एजेंट को अपॉइंट करा, आपने उसको ट्रेनिंग दी, फिर वो डोर टू डोर जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रही है, तो उसमें आपका खर्चा लगेगा। एक आपने सीधा जो है गूगल से डाउनलोड कर ली फाइल और उसको जो है एडजस्ट करके लिख दिया, तो वो आपके लिए क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा, ठीक है, तो वो इकोनॉमिकल होगा। अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करें तो ये कॉस्टली होता है। देन है कलेक्टेड व्हेन, हम कब जो है इसको कलेक्ट मतलब किस टाइम पे हम प्राइमरी डाटा यूज़ करते हैं, किस टाइम पे हम सेकेंडरी करते हैं। सेकेंडरी डाटा इज़ इनएडिक्वेट, सेकेंडरी डाटा जो है वो आपकी पर्पज़ के हिसाब से वो आपके पर्पज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, या वो डाटा है ही नहीं जो आपको चाहिए, तो आपको खुद जाकर कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और सेकेंडरी कब करेंगे? जब ऑलरेडी किसी और ने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करा हुआ, तो आपको उसको दोबारा मेहनत क्यों करनी, उसके ऊपर दोबारा खर्चा क्यों करना, तो आप जो है डायरेक्ट जो है सेकेंडरी डाटा भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है कैपेबिलिटी, तो जो हमारा प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल है, तो वो मोर कैपेबल होगा कि हमने जिस पर्पज़ के लिए उसको जो है कलेक्ट करा है वो हमारी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सोल्व कर पाएगा, राइट, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। देन हमारा सूटेबिलिटी, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए प्राइमरी डाटा ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि ये हमने अपने पर्पज़ के हिसाब से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। यहाँ पे किसी और पर्सन के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है, उसका पर्पज़ क्या था हमें नहीं पता, तो यहाँ पे सूटेबिलिटी कम रहेगी। देन बायसनेस जो है, अगर आप खुद जाकर कलेक्ट कर रहे हो तो आपको पता, आप सबको जानते हो, जैसे आपको जिससे भी रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो आप उनको जानते हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर बायसनेस हो सकती है, यहाँ पे चांसेस हैं। बट अगर हम बात करें, अगर आपके टीचर ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है तो वहाँ पे कम चांसेस है कि उन्होंने जो है वो बायसनेस जो है वो कम करी होगी, ठीक है, या फिर नहीं करी होगी। तो ज़्यादा चांसेस हमारे प्राइमरी डाटा में होते हैं, क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट करवा रहे हो, बट ये किसी और के द्वारा कलेक्ट करी हुई है तो वहाँ पे जो है वो कम चांसेस होंगे। देन है कलेक्टेड बाय, कौन इसको कलेक्ट करता है? तो जो प्राइमरी डाटा इसको रिसर्चर्स जो पीएचडी वगैरह करते हैं, या किसी और या फिर कोई भी जो है रिसर्च वर्क करते हैं वो पर्सन्स, और अपने अंडर अगर वो किसी एजेंट वगैरह को भी रखते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। अगर हम बात करें सेकेंडरी डाटा की, तो पर्सन्स जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं करते, उससे अलग जो पर्सन होगा वो सेकेंडरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लिया, तो उसका कोई और रीयूज़ करेगा तो वो कोई क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा को छोड़ के बाकी जो पर्सन्स होंगे वो उस चीज़ का, अगर सेम चीज़ का यूज़ कर रहे तो वो उस किस में आ जाएगा? हमारा सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा, क्योंकि प्राइमरी डाटा तो एक ही बार कलेक्ट होगा, अगर उसका कोई दोबारा यूज़ करेगा तो फिर वो सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। सो प्राइमरी डाटा जब हम फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी रिसर्चर खुद जो है फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करेगा, दैट इज़ प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा जो है डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर। अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करें तो ये रियल टाइम डाटा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा हमारा पास्ट डाटा होता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया, तो ये पास्ट इन्फॉर्मेशन होगी, और ये हम जो है खुद कर रहे हैं तो ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम बात करें प्रोसेस, तो अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, एक तरीके से ये वेरी इन्वॉल्व, कि आपको इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेकेंडरी डाटा जो है क्विक एंड ईजी है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने गूगल कर लिया तो आपको फटाफट रिजल्ट मिल गया, और आपको जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी इजी हो गया कि घर बैठे ही आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक है। और अगर हम बात करें कलेक्शन टाइम की, तो प्राइमरी डाटा में ज़्यादा टाइम चाहिए एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। और जो हमारा प्राइमरी डाटा होता है वो रो फॉर्म में होता है, यानी क्रूड फॉर्म में, यानी कच्चा होता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो वो रिफाइंड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया है, तो उसने जो है वो प्रॉपर वे में अरेंज किया होता है, राइट। बट अगर हम जैसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, यानी प्राइमरी डाटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले हमें जो है उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर उसको जो है अच्छे से अरेंज करेंगे, एनालाइज करेंगे, राइट।
एंड प्राइमरी डाटा में ये भी चांसेस होते हैं कि आप अपने जो है रिजल्ट को एक्यूरेट दिखाने के लिए हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे बायसनेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा।